तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है ना। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है क्या? नहीं। सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग है क्या? नहीं। सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है क्या? नहीं। फिर मोक्ष मार्ग क्या है? तीनों की एकता। यानी एकता का नाम लेते हैं तो मोक्ष जाना हो तो उसमें भी एकता चाहिए। यदि तीनों की एकता ना हो तो भी मोक्ष होने वाला नहीं है। बंधुओं, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। मोक्ष महल की, कौन से महल की? मोक्ष महल की। जाना चाहते हो? जितनी मेहनत आपको गृहस्थी चलाने में लगती है, जितना दिमाग आपको गृहस्थी चलाने में खर्च करना पड़ता है, जितनी मेहनत आपको पैसा कमाने में लगती है, इससे और कम मेहनत और कम मेहनत और कम मेहनत मोक्ष जाने में लगती है। बोलो तैयार हो? मेहनत ना करना पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, गारंटी मेरी है। भगवान क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ रखे हैं, पैर पे पैर रखे हैं, आराम से बैठे हैं। बैठना ही तो है, लेकिन ये बैठना भी बड़ा मुश्किल है। आदमी काम तो दिन भर कर सकता है मगर दिन भर बैठ नहीं सकता है। उसे काम करना तो आता है मगर बैठना नहीं आता है। 2-3 मजदूर थे, रोज काम करते थे, रोज कमाते थे, रोज खाते थे। मौसम प्रतिकूल आया, काम नहीं मिला। रोज काम के लिए जाते, वापस आ जाते वहाँ चौराहे पे खड़े होते, कोई आता ही नहीं उन्हें बुलाने के लिए, फिर वापस जाते। ऐसे 3-4 दिन निकल गए। एक सन्यासी की कुटिया रास्ते में पड़ती थी, तो उसने उन लोगों को रोज देखा कि जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। उनका मुरझाया हुआ चेहरा देखा। बोले भाई इधर आओ। उन्हें बुलाया। बोले क्या बात है, क्यों आप उदास हो? बोले 3 दिन हो गए हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है। बोले कितने रुपए मिलते थे? बोले एक दिन में हमें 500 रुपया मिलता था। बोले अच्छा। तो बोले एक काम करो, 500 रुपये मैं दूंगा, ये माला लो और ये मंत्र लिखा हुआ है, अंदर बैठ के माला फेरो। क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? 2 घंटे बाद भाग गए होंगे। भूखे रह सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, मगर माला फेरना बड़ा मुश्किल है। शरीर की मेहनत करना सरल है, वचनों से बोल के मेहनत करना सरल है, लेकिन मानसिक मेहनत करना बहुत कठिन है। इस मन को एकाग्र करना बहुत कठिन है। शरीर को साधना सरल है, वचनों को भी साधना सरल है, मगर इस मन को साधना बहुत कठिन है। तो जैन धर्म में जो साधना होती है वो शरीर और वचनों के साथ मानसिक साधना ज्यादा होती है, और वो ही सबसे कठिन है दुनिया के लिए। और हमारे भगवान क्या कर रहे हैं? ना शरीर से कुछ करते हैं, ना वचनों से बोलते हैं, ना मन से सोचते हैं, फिर क्या करते हैं? आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन है, और वो लीनता, उसका अभ्यास करना। लीनता होने के बाद मेहनत नहीं लगती है। मेहनत कब तक लगती है? जब तक हम उस मंजिल तक पहुंचे नहीं। जैसे रोटी बनाना लड़कियां सीखती हैं तो कभी टेढ़ी बनती है, कभी कैसी बनती, कभी नमक ज्यादा हो जाता, कभी कुछ हो जाता है ना। लेकिन जब सीख जाए फिर तो गाने भी सुनती रहेंगी, म्यूजिक भी चलता रहेगा और रोटी भी बनती रहेगी।
फिर मेहनत नहीं लगती है। ऐसे मन की साधना का अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास होने के बाद जब लीनता आने लगेगी तो फिर मेहनत की जरूरत नहीं आएगी। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, शारीरिक सुख, वाचनिक सुख और मानसिक सुख। इस दुनिया में कौन सा सुख ज्यादा है? अरे बोलिए ना। जितने बैठे हैं ना, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके यहाँ शारीरिक सुख ना हो। सारी मशीनें हैं, पहनने के लिए कपड़े हैं, ज्वेलरी है, मिक्सी है, गीजर है और वॉशिंग मशीन है। हाँ, और वो चूल्हा नहीं जलाना पड़ता तो गैस है, और बताओ ना क्या क्या होता है, मतलब याद ही भी नहीं रहती मुझे तो। एसी है, कूलर है, पंखा है, शरीर के सुख के सारे साधन हैं, लेकिन आप सुखी हो क्या? लो, 1 मिनट में नहीं बोल दिया, सबकी बदनामी कर दी आपने। इतनी मेहनत करी, इतना पैसा कमाया, और उसे आपने 1 मिनट में पानी फेर दिया है। यानी शरीर के सुख हैं और मन के सुख ना हो तो शरीर के सुख बेकार लगते हैं, है ना। और मन का सुख हो और शरीर के सुख ना हो तो भी जीवन सुखी लगता है। तो भगवान महावीर ने क्या किया था? महलों को छोड़ा था। कौन सी शक्ति के आधार पर महलों को छोड़ा था? जंगल में जाके क्या, यहाँ तो फिर भी आप बहुत आराम से रह रहे हैं, आपको ठंड कम लग रही है, दीवारें हैं, हॉल है, शॉल है। भाई हॉल और शॉल दोनों ही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप, बहुत ठंड हो रही है, माता जी को क्या पड़ी थी बिहार करने की, इतनी ठंड में बिहार कर दिया माता जी ने। अब बताओ, झांसी में आई, अब चौका तो लगाना ही पड़ेगा। अब आई है तो जाना ही पड़ेगा, लेने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। नहीं नहीं, जाना तो पड़ेगा। ठंड, पता नहीं माता जी को क्या सोचती रहती है, ठंड नहीं लगती क्या इन्हें? ऐसा विचार मन में आ सकता है। ऐसे लोगों के लिए हमारा जैन धर्म, हमारे भगवान, हमारे साधु एक चुनौती है। ये तुम दिन भर इस शरीर को पालते पोसते रहते हो, ये तुम्हारे काम फिर भी नहीं आता है, ये फिर भी तुमसे धर्म नहीं करवाता है। और जो इस तन को पालता पोसता नहीं है, आगे होके काम करवाता है, वो उसके काम आता है। सर्दी तो हो रही है, बोलिए हाँ या ना। भाई एक बंदर कहे कि सर्दी हो रही तो चलता है, एक चिड़िया कहे तो भी चलता है, मगर सामने हीटर लगा है और शॉल ओढ़े हैं और कान में बांधे हैं, फिर कहे सर्दी हो रही है। लग कहाँ रही, तुमने लगने कहाँ दी सर्दी को? ना तुम गर्मी लगने देते हो, ना तुम सर्दी लगने देते हो, ना तुम बारिश लगने देते हो। बारिश आती है तो छाता ले लेते हो, गर्मी आती है तो एसी चला लेते हो, और सर्दी आती तो इतने सारे कपड़े पहन लेते हो। तुम्हें लगती कहाँ है? इस शरीर को बचा बचा के सारी जिंदगी रखते हैं, और अंत में क्या होता है? बचता है ये शरीर? नहीं बचता है, फिर भी नहीं बचता है। इतना बचाने के बाद भी नहीं बचता। भाई आजकल बहुत ठंड हो रही, मैं तो अभिषेक में नहीं जाऊंगा, अभिषेक नहीं कर सकते, इतनी ठंड में कौन करेगा, हम नहीं कर सकते हैं। अरे बोलिए ना, अरे हाँ तो बोलिए। हाँ भी नहीं बोल रहे हैं। आजकल पूजा नहीं कर रहे, क्या बात है, आजकल ठंड बहुत हो रही है ना, इसलिए हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आजकल ठंड बहुत हो रही है। और जब ऊपर का बुलावा आएगा तब, अरे बोलिए ना, झांसी वाले बोलते नहीं है। नहीं, ये तो अच्छी बात है, कम बोलना अच्छी बात है, कम बोलो, काम का बोलो, ज्यादा मत बोलो। जो ज्यादा बोलता है लड़ाई झगड़े होते हैं, जो कम बोलता है लड़ाई झगड़े नहीं होते। इसका मतलब झांसी में लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं होते हैं।
चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के, इतने अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पर। आज से एक नियम ले लो, कम बोलो, काम का बोलो। काम हो तो बोलो, नहीं हो तो मत बोलो। यदि काम का बोलोगे तो मामला सही रहेगा, और नहीं तो ज्यादा बोलने में जुबान कब फिसल जाए पता ही नहीं चलता है। यानी बड़े बड़े रहस्य जो इंसान दूसरों को नहीं बताना चाहता है या नहीं बताना चाहिए, या बताने के बाद उसका गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे रहस्य भी ज्यादा बोलने वाले सबको बता देते हैं, क्योंकि ज्यादा बोलने की आदत पड़ी है। मन की बात मन में रखें, उसे वही मन में डिलीट कर दें। यदि जुबान पे आ गई तो लड़ाई हो जाएगी, और मन में डिलीट कर दी तो शांति रहेगी। और कम बोलोगे तो वो बात वहीं पच जाएगी, और नहीं तो बाहर निकलने के बाद, उल्टी करने के बाद तो गंदगी फैल जाएगी। बंधुओं, तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। किसकी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये शरीर कैसे चलता है? आंख अलग चीज है, कान अलग चीज है, कान का काम अलग है, नाक का काम अलग है, मुंह का काम अलग है, पेट का काम अलग है, पांव का काम अलग है, बाल का काम अलग है, उंगलियों का काम अलग है, सबका काम अलग है, और फिर भी पूरा शरीर चल रहा है। ये कैसे चल रहा है? ये एकता के आधार पे चल रहा है। कैसे चल रहा है? एकता के आधार पे चल रहा है। शरीर को जीवन चलाने के लिए चाहिए शक्ति, ठीक है? शक्ति के लिए चाहिए भोजन, और भोजन करने के लिए चाहिए पेट में भूख। तो पेट में लगती है भूख, ठीक है? अच्छा, अब पेट में भोजन चाहिए तो कमाना चाहिए पहले। बिना कमाए तो भोजन मिलने वाला, ये कर्म भूमि है, ये कर्म भूमि है। यहाँ बिना कमाए किसी को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो कमाने के लिए क्या क्या चाहिए? दुकान जाना पड़ेगा या जॉब करनी पड़ेगी। अब दुकान जाना है तो दुकान कौन जाएंगे? पाँव। कौन जाएंगे दुकान? पाँव से जाएंगे। अब पाँव भी, भाई आप कहोगे नहीं हम तो गाड़ी से जाते हैं, हम तो मोटरसाइकिल से जाते हैं, हम तो बाइक से जाते हैं। अरे पाँव के बिना कैसे जाओगे? पाँव तो जरूरी है, दुकान में खड़े हो चलना है फिरना, तो पाँव तो चाहिए। तो दुकान कौन गए? पाँव। किसको लेके गए? पूरे शरीर को। पाँव अलग चीज है, पाँव का काम अलग है। पाँव का काम है ढोना। क्या है? पाँव का काम है, पाँव दिमाग नहीं लगाता, मन ने कहा चल और चल पड़ता है। एक पाँव उठा तो दूसरा पाँव पूछता नहीं तू कहाँ जा रहा, तेरे साथ जाना कि नहीं जाना, जाऊं कि नहीं जा। पिछली बार गया था तो पाँव में चोट लग गई थी, मैं नहीं जा रहा तेरे साथ। नहीं, एक पाँव उठा तो दूसरा पाँव उसके पीछे 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 चला जाता है। बोलिए हाँ या ना? हाँ। अब दुकान पहुंच गए, अब हाथ का काम शुरू हुआ। ये सामान उठाया, ये यहाँ रखा, वो वहाँ जमाया, थोड़ी झाड़ू लगाई दुकान में, थोड़ी साफ सफाई करी दुकान में। अब काम किसने किया? हाथों ने। अब आया ग्राहक, अब लगा दिमाग, ग्राहक की शक्ल देखी, लग रहा कोई पैसे वाला है, माल खरीदेगा, अच्छा माल खरीद लेगा। अब उससे प्यार से बोलना शुरू किया। उधर नौकर को इशारा किया। इशारा किसने किया? आंखों ने। जा चाय ले आ। है, अब इशारा किया आंखों ने, है ना? अब वो देख करके, अब भाई साहब ये ले लो, ये बहुत बढ़िया, भाई साहब ये माल नया आया, ये उससे बढ़िया है, भाई साहब ये इससे बढ़िया है। और उसको मुंह ने बोला, फिर उसने नोट निकाल के दिए, इसने सामान दिया। फिर नोट किसने गिने? हाथ ने। देखा किसने? आंख ने। और 1 2 3 4 किसने किए? दिमाग ने।
मुंह से नहीं गिनते, 1 2 ऐसा हर कोई थोड़ी गिनता, पागल कहेंगे। तुम ऐसे नोट करने लगो तो, या मनी मन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई सुनना ले कि 1000 का नोट भी, 1000 के नोट 1000 गिन लिए मैंने, है ना। तो इस तरह से सारा काम शरीर ने कर लिया। अब नोट आए, अब फिर गए राशन की दुकान में, वहां से भोजन का सामान खरीदा। अब घर आए, अब घर में आके महिलाएं मतलब अच्छी गृहिणी हैं तो मसाला घर में ही कूटेंगी, अच्छी गृहिणी हैं तो गेहूं भी घर में ही पीसेंगी भाई, ताकि शुद्ध भोजन मिले, कम से कम मिलावट वाला ना मिले, कम से कम हमारे घर में हमारे घर की चीज अच्छी मिले। फिर उन्होंने घर में सारी तैयारी करी। अब तैयारी किसने करी? आंख ने अपना काम किया, नाक ने अपना काम किया, पाँव ने अपना काम किया, और घर में भोजन की सामग्री तैयार हो गई और भोजन बना लिया। अब भोजन करने बैठे, है ना, तो स्वाद किसको आया? किसको आया? जीव को। अच्छा, अब एक दिन जीभ में और पेट में लड़ाई हो गई। बोले स्वाद तो ये लेता है, पचाता मैं हूं। दांत बोला मैं तो चबाऊंगा ही नहीं, स्वाद इसको आता है, स्वाद तो ये ले और चबा चबा के मैं ऐसे दूं, ऐसे थोड़ी होता है, मैं नहीं चबाऊंगा। हड़ताल हो गई। हड़ताल हो गई तो फिर शरीर कमजोर हो गया, भोजन नहीं मिला, भोजन नहीं मिला तो शरीर कमजोर हो गया। अब शरीर कमजोर हो गया तो उठने बैठने की शक्ति नहीं, फिर सभी सारे अंग एक हुए। बोले कोई बात नहीं, उसका काम ही स्वाद लेने का है, लेने दे उसको, हमारा जो काम है हम करेंगे। हड़ताल खत्म और फिर से काम शुरू। यानी पेट का काम है भोजन को पचाना, पेट का काम है रस बनाना, पेट का काम है खून बनाना, पेट का काम है हड्डियां बनाना। पेट अपना काम कर रहा है, मुंह अपना काम कर रहा है, जीभ अपना काम कर रही है। अब कोई कहे कि ये शक्ल ही शक्ल को सजाते हैं, हाथ लड़ने लगे, सारे दिन क्रीम पाउडर केवल शक्ल पे ही लगाते, हमें तो लगाते ही नहीं हो। भाई शक्ल अलग चीज है, हाथ अलग चीज है। इसी तरह है संसार में जो मनुष्य हैं, ये भी सब तरह के अलग अलग मनुष्य हैं। सबको हम एक नहीं कर सकते हैं। ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां एक नहीं हो सकती हैं, और एक हो जाए तो व्यवस्था खत्म हो जाएगी, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये शरीर भी एक मशीन है, और ये हमारी समाज, हमारा परिवार, हमारा देश, ये भी एक सिस्टम से चले तो ये सुचारू रूप से चलेगा, और सबको बराबर कर दोगे तो ये चलने वाला नहीं है। छोटा अपने आप को छोटा क्यों मानता है? पाँव है, पाँव अपने आप को छोटा क्यों माने? अभी एक पाँव में चोट लग तो जाए, पूरे शरीर को बैठना पड़ेगा, तो पाँव छोटा कहाँ हुआ? कान छोटे कहाँ हुए? भले किनारे में लगे हैं, साइड में जाके लगे हैं। हम ये लड़े कि आंख को तो आगे लगा दिया, नाक को तो आगे लगा दिया, और मुंह को भी आगे लगा दिया, मुझे पीछे लगा दिया, मुझे भी आगे लगाओ। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन नहीं, जो सिस्टम है, प्रकृति का सिस्टम, यदि हम इसके साथ होकर चलेंगे तो हमारी सारी व्यवस्था अच्छी चलेगी, और इसके साथ नहीं चलेंगे तो हमारी सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह लोग भी एक तरह के नहीं होते हैं। किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को करेला पसंद है, किसी को मिर्ची पसंद है। सबकी पसंद अलग अलग है, सबकी कपड़ों की पसंद अलग है, सबके कलर अलग अलग पसंद के होते हैं। इसी तरह से दिमाग भी, कोई गणित में होशियार होता है, कोई हिंदी में होशियार होता है, कोई लाइन खींचने में होशियार होता है? कोई राजनीति में होशियार होता है। हाँ, सबका अपना अपना दिमाग है। तो जिसका जहां उपयोग है वो वहां अपना उपयोग ले, वो अपने आप को छोटा ना समझे, क्योंकि सारे नेता नहीं हो सकते। मैंने कल परसों भी बताया था, अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका। अब सिर है, सिर को सबसे ऊपर रखा है, दिमाग को सबसे ऊपर रखा है। कहाँ रखा है? ऊपर। अब दिमाग में वो पैर में लड़ाई हो जा, अब तू बहुत दिन यहाँ रह ली, अब तू नीचे या मैं ऊपर जाऊंगा, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा।
तो इसी तरह से समाज की, देश की, परिवार की व्यवस्था हम कहें कि सब बराबर है, नहीं हो सकती। और जो इस बात को कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बराबर करने का, वो व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। और व्यवस्था जितनी बिगड़ेगी उतना दुख बढ़ेगा, उतनी परेशानियां बढ़ेंगी, उतने संकट बढ़ेंगे और उतना पंचम काल और निकट आएगा। और पंचम काल निकट आने का मतलब दुख निकट आना। इस काल का नाम दुखमा काल है। ये जो आजकल कहते हैं ना हम सब बराबर हैं, नहीं हो सकता है। अब बुरा मानने की भी जरूरत नहीं, ठीक है, बच्चा छोटा है तो छोटा है, दादा दादा है तो दादा है, पिता पिता है तो पिता है, लेकिन नहीं, अपने आप को बड़ा समझते हैं। मैं कौन सा छोटा हूं, मैं भी बहुत बड़ा हूं। वो छोटे बच्चे को देखो, वो बड़ा बनना चाहता है? वो छोटा बच्चा भी छोटा नहीं रहना चाहता। मैं बहुत बड़ा हूं, मेरी माना करो, कहता है नहीं कहता है? तो बंधुओं, ये संसार है। जब तक आप आत्मा को छोड़कर बाहर संसार में रह रहे हो, तब तक इन व्यवस्थाओं को फॉलो करना पड़ेगा। और नहीं तो ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठकर हर इंसान बराबर हो जाता है। सिद्धालय में बैठकर हर सिद्धात्मा बिल्कुल बराबर है, एक अणु मात्र कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो अंदर है। और यदि बाहर आओगे तो यहाँ तो छोटा बड़ा मिलेगा। और यदि ये व्यवस्था आपको पसंद नहीं है तो लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि व्यवस्था व्यवस्था है। व्यवस्था को व्यवस्था के अनुसार चलने दो। आप तो अपने अंदर जाओ और अंदर बैठ जाओ आराम से, और वहां पर सब बराबर हो जाएंगे। अरे बोलिए ना, नहीं नहीं, मैं तो आपके लिए, आप तो सब बराबर हैं। अरे बोलिए ना, नहीं है बराबर तो चलो, आज समझ में बात आ गई है ना? और आ गई है तो इसे फॉलो करना। जिसके पास जो क्वालिटी है उस क्वालिटी का उपयोग करो, जिसके पास जो गुण है उसके पास उस गुण का उपयोग करो। किसी भी व्यक्ति को छोटा बनाने की कोशिश मत करो, तुम कोशिश मत करो। छोटा बड़ा वो अपने आप बनता है, वो बात अलग है। तुम किसी को छोटा बड़ा समझने की कोशिश मत करो। यदि तुम छोटा बड़ा करने की कोशिश करोगे तो वो कहेगा मैं भी बड़ा हूं, और जिसका जो कार्य है वो बड़ी सहजता में करेगा, तो वहां कोई छोटा बड़ा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समाज है, और झांसी की समाज तो बड़ी ज्ञानी समाज है, बड़ी प्रसिद्ध समाज है। मैंने जब बचपन में केवल एक ही शहर को जानती थी, उस समय जब मैं बहुत छोटी थी, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ती थी, उस समय मैंने एक टीचर थी, उनका नाम भी सुभद्रा था। टीचर का नाम भी सुभद्रा था। उन्हें कहते थे क्या, बहन जी बोलते थे, पहले टीचर को बहन जी बोलते थे, है ना? तो उन्होंने एक दिन पोयम दी याद करने के लिए कि कल ये झांसी की रानी वाली पोयम याद करके आना। बस मुझे तो धुन लग गई, याद करनी है, और खूब याद करी, खूब याद करी, इतनी याद करी कि रात को सोते सोते तक पढ़ती रही। सुबह जब स्कूल गए, टीचर ने पूछा पोयम याद की? सबसे एक, केवल क्लास में एक ही हाथ उठा हुआ था कि हाँ याद है, सुनाओ। नहीं नहीं, अभी आपको नहीं कह रही, उन्होंने मुझसे कहा सुनाओ। शुरू हो गई, बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। उस दिन टीचर ने खूब तालियां बजवाई, तब लगा कि ताली भी कोई चीज होती है। तो झांसी को मैं तब से जानती हूं और आई आज हूं। कितने 7 साल की रही होगी, तीसरी चौथी क्लास में 6-7 साल की रहते हैं ना। हाँ, तो 55 में से 7 निकालो, कितने बचे? 45 साल लग गए मुझे आने में।
एक बार आई थी गुरुजी के संग में 30 साल पहले, लेकिन उस समय ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं था, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बस ठीक है आ गए चले गए चले गए। आज वास्तव में आई हूँ झांसी में। झांसी की देखो, कहीं की मिठाई प्रसिद्ध होती है, कहीं की जलेबी, कहीं की इमरती, कहीं का पेठा, कहीं की साड़ी, कहीं का पोहा, कहीं की ज्वेलरी, है ना। लेकिन झांसी का क्या प्रसिद्ध है? झांसी की रानी प्रसिद्ध है, और एक आपके प्रदीप जी प्रसिद्ध हैं। दो चीजें प्रसिद्ध हैं आपकी झांसी की, एक प्रदीप जी और एक झांसी की रानी। तो वो झांसी की रानी तो चली गई, लेकिन इतनी सारी रानियां तो बैठी हैं, ये भी तो झांसी की रानी है सारी। लेकिन तलवार लाने की जरूरत नहीं है आपको, है, और आपके मुख में भी तलवार रखने की जरूरत नहीं है। आप तो अपने मुख में मिठाई रखो, और उस मीठी वाणी से जो बोलोगे वो आपके सारी विजय यात्रा में काम आ जाएंगे। तो झांसी बड़ा अच्छा लगा, मुझे नहीं पता था इतने लोग रहते हैं झांसी में, कितनी समाज है। ये तो हॉल भर गया, तो आपने हॉल इतना बड़ा बनाया, इसलिए लोग, भाई जितना बनाओगे उतने ही लोग आएंगे। तो चंदा प्रभु भगवान से चंदा प्रभु भगवान तक की यात्रा। सोनागिर के चंदा प्रभु भगवान और झांसी के चंदा प्रभु, जिनालय के चंदा प्रभु भगवान, एक अचानक ही कुछ संयोग ऐसा मिला कि चंदा प्रभु से चंदा प्रभु तक की यात्रा हो गई। और अभी सोनागिर में करीब लोग चतुर्मास करवाते हैं, सोनागिर में हमारा अठुर्मास हो गया है। वहां मैंने गर्मी भी देख ली, बारिश भी देख ली, और ठंड भी देख ली, तीनों मौसम देख लिए मैंने सोनागिर के। और बड़ा, आप तो बड़े पुण्यशाली हैं, आप सोनागिर के निकट रहते हैं, सोनागिर के पास रहते हैं, चंदा प्रभु भगवान के पास रहते, जब मन करे तब आप वहां पहुंच जाओ। मैं तो 13 वर्ष बाद आई थी, हाँ 13 वर्ष पहले आई थी सोनागिर, उसके बाद अब आना हुआ मेरा। आप तो जब मन करे तब पहुंच जाओ, हैं। आप तो यहाँ के कहते ना वो सैनिक होते थे ना, वो चारों तरफ फैले हुए होते थे, तो कुछ सैनिक यहाँ भी रहते होंगे झांसी के में, है ना। और जो आपके शक्ल लग रही है, जो आपके चेहरे लग रहे हैं, इससे चेहरे से भी बहुत कुछ पता चलता है कि बुद्धिमान लोग हैं, होशियार लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, धर्म के प्रति समर्पित लोग हैं, क्वालिटी वाले लोग हैं, योग्य हैं। झांसी वाले चाहें तो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन सब एक शरीर में शामिल हो जाओ। जब तक पूरा शरीर नहीं बनेगा ना, तब तक काम नहीं होगा, क्योंकि यात्रा कैसे होगी? उस यात्रा को करने के लिए भी तो शरीर चाहिए, और वो पूरा शरीर का ढांचा यदि तैयार हो गया तो बाकी ऊपर का लगाने का काम तो मैं कर दूंगी। ढांचा आपको बनाना है, ठीक है। अब रही बात शीतकाल वाचना की, तो अभी तो कोई विचार नहीं है। जो मेरा विचार है कि 3 दिन झांसी में और 4 दिन करगुआ जी में, अभी इससे ज्यादा का विचार नहीं है मेरा, केवल 7 दिन का विचार है। अब फिर आपको देखूंगी। और वैसे यदि आप समझदार हो तो ठंड का मौसम में काहे को परेशान हो रही हो? जाने दो। अच्छा माता जी, ठीक है ठीक है माता जी, अब ठंड हो रही बहुत, अब ठीक है। आप तो नहीं है, इनसे पूछो सुबह जल्दी उठना,
सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच जो स्नान होता है उसे ऋषि स्नान कहते हैं। 5 से 6 के बीच जो स्नान होता है उसे देवता स्नान कहते हैं। 6 से 7 के बीच जो स्नान होता है उसे मनुष्य स्नान कहते हैं। और जो 7 बजे के बाद का स्नान होता है, देखो मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा, राक्षस स्नान होता है। तो यहाँ पर ऋषि स्नान वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, देवता स्नान वाले कितने हैं? चलो ये भी थोड़े से मिल गए। अच्छा, मनुष्य स्नान वाले कितने हैं? चले थोड़े ये भी मिल गए। अच्छा, इसके बाद वाले तो वही है जो हाथ नहीं उठाया। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। मैं तो ये विचार कर रही थी कि आज तो प्रवेश में कोई आएगा ही नहीं, इतनी ठंड हो रही है, कौन घर छोड़ेगा। लेकिन आज पता चल रहा है कि श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो ना ठंड लगने देती है, ना गर्मी लगने देती है, ना बारिश लगने देती है। वो श्रद्धा ऐसी चीज है कि वो घर से निकालकर संतों के चरणों तक पहुंचा देती है। और यही श्रद्धा सम्यक दर्शन करेगी, यही श्रद्धा सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तक पहुंचाएगी, और यही श्रद्धा एक दिन मोक्ष भी ले जाएगी। घर में दादा का, करने में वादा का, और आपकी इस ठंड में होने वाली श्रद्धा का। शरीर में कान का, रहने में मकान का, सोना गिर के और झांसी के चंद्रप्रभ भगवान का। हमारे बालचंद जी बैठे हुए हैं, सोनागिर के मंत्री हैं, और आप सोनागिर या तो सोनागिर में ही रहते हैं, नहीं, और ग्वालियर जाते हैं तो सोनागिर के काम से जाते हैं। ये भी एक श्रद्धा है। यानी ग्वालियर जाते, घर इनका ग्वालियर में है, तो ग्वालियर पता क्यों जाते हैं? क्योंकि सोनागिर में जो सामान चाहिए है वो खरीदने के लिए ग्वालियर जाते हैं। तो इस तरह से ऐसी श्रद्धा देश की सेवा भी करवाती है, धर्म की सेवा भी करवाती है, और तीर्थ की सेवा भी करवाती है। रात्रि में शशि का, कप में बसी का, और यूपी में झांसी का। रिश्तों में नानी का, सर्दी में ठंडे पानी का, और झांसी की रानी का। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और झांसी की महिलाओं का। स्वर्ग में अमर का, धुराने में चमर का, और पाठों में भक्तांबर का।
दर्शन करने आते हैं, और अगर नहीं आए तो मन ही नहीं अच्छा लगता, ऐसा लगता है कि पता नहीं, और हमारी सारी इच्छा भगवान जी के दर पर आकर पूरी हो जाती है। जब घर पे जाते हैं यहाँ से दर्शन करके तो कुछ नया ही सुनने को मिलता है, और बहुत मन प्रसन्न हो जाता है और बहुत खुशी होती है, और हमारी सारी मनोकामनाएं भगवान जी हमेशा यहाँ पर आकर पूरी कर देते हैं। जय बोलिए मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। भगवान जी ये नया साल हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए, ऐसी मनोकामना है हमारी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।